नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6वीं के गणित में पाठ 13 लाभ हानि का प्रश्न संग्रह 31 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 31। ये पाठ 13 लाभ हानि। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आनंद मेला लगा है, यहाँ पे एक पाव भाजी की दुकान है और एक दूसरी भेलपुरी की दुकान। यहाँ पे देखो पाव भाजी की दुकान के लिए प्रणव की सामग्री खरीद की सूची यहाँ पे दिया गया है। सब्जियां 70 रुपए की, मक्खन 25 रुपए का, पाव रोटी 45 रुपए का, मसाले 14 रुपए का और अन्य सामग्री 20 रुपए का। इतना जो है पाव भाजी खरीदने के लिए इतना सारे सामान खरीदा गया है। तो सबसे पहले इसका देखो यहाँ पे लिखा गया कुल का मतलब टोटल 5 5 10 10 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 2 17, मतलब ये क्या हो गया 174 रुपया। अब यहाँ पे देखो सरिता की सामग्री खरीद की सूची। सरिता ने किस चीज का दुकान खोला था? भेलपुरी का। तो प्लेट 20 रुपए का, चम्मच 10 रुपए का, चटनी 30 रुपए का, लाई जो है 50 रुपए का, प्याज 20 रुपए का और अन्य सामग्री 60 रुपए का। इसका टोटल करो, ये आ गया 0, ये हो गया 2 1 3 3 6 6 5 11, 11 2 13, 13 6 19, 190 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इसको लाभ हुआ या हानि हुई। तो सबसे पहले प्रणव का देखते, देखो प्रणव ने क्या किया है, 174 रुपए का सामान खरीदा है, लेकिन उसको बेचने पर प्राप्त रकम कितनी हुई? 160 रुपया। मतलब 174 रुपया लगाने के बाद में, 174 रुपया व्यवसाय में बिजनेस में लगाने के बाद में उसको कितना मिला? उसको 160 रुपया मिलता है। जब उसको 160 रुपया मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हानि हो जाएगी। उसको भाई नुकसान हो रहा है। 174 रुपया लगाने के बाद में 160 रुपया मिल रहा है तो वो हानि हो जाएगी। अब यहाँ पे कुल जो है उसने 190 रुपए लगाया सरिता ने और बेचने पे 230 रुपया मिल रहा, मतलब इसको ज्यादा मिला। तो ज्यादा मिला का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या बनेगा? लाभ बनेगा। तो इसी के हिसाब से इसका सूत्र बनता है कि देखो ये क्या है, जितना पैसा लगाया गया है इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ये याद रखना कि खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है ना, जब क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और यहाँ पे देखोगे क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। जहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ। आप लोगों को याद रखना है, क्रय मूल्य ज्यादा तो हानि, विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ। कहने का क्या मतलब है? सरिता को लाभ हुआ और प्रणव को हानि हुई। देखो यहाँ पे लिखा है प्रणव ने कुल कितना खर्च किया? 174 रुपया। वह नाराज क्यों है? भाई इसको नुकसान हुआ है, हानि हुई है। सरिता ने भेल के लिए कुल कितना खर्च किया? 190 रुपया। और सरिता प्रसन्न क्यों दिख रही है? क्योंकि इसको लाभ हुआ है, इसको फायदा हुआ है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न संग्रह 31 में क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में दिया गया नीचे दी गई तालिका में क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दिए गए हैं, उसके आधार पर लाभ या हानि निर्धारित करो और वह कितनी है लिखो। यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें लाभ हो रहा है, इसमें हानि हो रही है और कितना रुपया हो रहा है, वो सब हमको लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न के लिए करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? क्रय मूल्य ना, यहाँ पे लिखो। पहले प्रश्न में दिया गया है क्रय मूल्य 4500 रुपया। रुपए का यहाँ पे चिन्ह बना दो। अब यहाँ पे दिया गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 5000 रुपया। ये लिख दिया 5000 रुपया। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है? 4500 ज्यादा है कि 5000 ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है? लाभ का फॉर्मूला बनता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 5000 माइनस क्रय मूल्य दिया गया है 4500। 5000 में 4500 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। यहाँ पे हम भरेंगे इसको लाभ, ये हो जाएगा 500 रुपया। इसी तरीके से करना है। अब हम दूसरे के लिए करते हैं। देखो दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? क्रय मूल्य 4100। तो यहाँ पे लिख लो पहले क्रय
मूल्य बराबर कितना है 4100 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया 4090 रुपया, ये हो जाएगा 4090 रुपया। अब ये चेक करो कि कौन सा ज्यादा है, 4090 ज्यादा है कि 4100 ज्यादा है। 4100 ज्यादा है, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या ज्यादा है, क्रय मूल्य है। जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हानि का फॉर्मूला लगेगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसा बनेगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 4100 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 4090। 4100 में से 4090 माइनस करोगे कितना आएगा, आ जाएगा 10 रुपया। तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, यहाँ पे हानि हो जाएगा। और कितना रुपया का हानि हो रही है, यहाँ पे 10 रुपए की हानि हो रही है। इसी तरीके से करना है। तीसरे में क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो क्या दिया गया, क्रय मूल्य कितना दिया गया 700 रुपया। यहाँ पे लिख लिया क्रय मूल्य बराबर 700 रुपया। अब क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखोगे विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया 799 रुपया। अब यहाँ पे देखो 700 ज्यादा है, 799 ज्यादा है, 799 ज्यादा है। जब 799 ज्यादा है मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाभ का लगेगा। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऐसा बनेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, विक्रय मूल्य है यहाँ पे लिख लोगे 799 माइनस क्रय मूल्य है 700 रुपया। अब 799 में 700 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा लाभ, कितने का लाभ हो रहा है 99 रुपए का। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में दिया गया है क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया 1000। क्रय मूल्य दिया गया 1000 और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 920 रुपया, 920 रुपया। अब मुझे ये बताओ 920 ज्यादा है कि 1000 ज्यादा है, 1000 ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हानि का लगेगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है ना। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्रय मूल्य है 1000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 920 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 में 920 माइनस करोगे कितना रुपया हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। यही तो आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा हानि बराबर कितना 80 रुपया। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि लगेगी, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ लगेगा। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कोई दुकानदार एक साइकिल 3000 रुपयों में खरीद कर उसे 3400 रुपए में बेच दे तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया गया, 3000 रुपए में खरीदा। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे लिखोगे साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, देखो 3000 रुपया, कितने रुपए में खरीदा है, 3000 रुपए में खरीदा है। और यहां से फिर से लिखोगे साइकिल का विक्रय मूल्य, कितने रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, कितने रुपए में बेच रहा है 3400 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो क्या लगाओगे, लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसको कर दो, विक्रय मूल्य कितना है 3400 माइनस क्रय मूल्य है 3000, तो ये कितना हो जाएगा, लाभ आ गया 400 रुपया। 3400 में 3000 घटा दोगे तो कितना जाएगा 400 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे, कौन है दुकानदार ना, दुकानदार को
400 रुपए लाभ प्राप्त हुए। इसी तरीके से आएगा। देखो सबसे पहले क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, उसको लिख लिया, और अब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ का सूत्र लग जाएगा तो आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, सुनंदा दीदी ने 475 रुपयों में दूध खरीदा, उस दूध से दही बनाकर पूरा दही 700 रुपयों में बेच दिया, उसे कितना लाभ मिला। तो यहाँ पे लिखोगे दूध का क्रय मूल्य। देखो दूध कितने रुपए में खरीदा है, 475 रुपए में खरीदा है, तो यहाँ पे लिख दोगे 475 रुपया। अब लिखो दूध से बने दही का विक्रय मूल्य। देखो दही बेच रहा है ना, दही का विक्रय मूल्य, दही का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 700 रुपए। तो यहाँ पे ध्यान दोगे क्रय मूल्य 475 रुपया और विक्रय मूल्य 700 रुपया है। कौन सा ज्यादा है, 700 ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। यहाँ पे क्या लगेगा, लाभ का फॉर्मूला लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया गया है 700 रुपया माइनस क्रय मूल्य दिया है 475 रुपया। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 रुपया। यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दो। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे सुनंदा दीदी को रुपया 225 लाभ हुआ। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले दूध का क्रय मूल्य लिख दिया 475, फिर दूध से दही बना रहा है ना, तो दूध से बने दही का विक्रय मूल्य हो जाएगा 700 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसको कर दिया तो ये 225 रुपया आ गया हमारा लाभ। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, दीपावली में जीजा माता महिला बचत गुट ने नमकीन बनाने के लिए 15,000 रुपयों का कच्चा माल खरीदा, पूरा नमकीन 22,050 रुपयों में बेच दिया, तो बचत गुट को कितना लाभ हुआ। यहाँ पे लिखोगे नमकीन बनाने के लिए खरीदे गए कच्चे माल का क्रय मूल्य, माल का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 15,000 रुपया। यहाँ पे लिख दिया 15,000 रुपया। अब यहाँ पे लिखोगे तैयार की गई नमकीन का विक्रय मूल्य, पहले तैयार करेंगे उसके बाद में बेचेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 22,050 रुपया। अब मुझे बताओ 15,000 ज्यादा है कि 22,050 ज्यादा है। 22,050 ज्यादा है तो मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसलिए जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो लाभ का सूत्र लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 22,050। 22,050 में से 15,000 क्रय मूल्य का माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 7,050 बचेगा। इसको घटाने पे यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दो। तो इसके उत्तर में लिखोगे, कौन है जीजा माता, जीजा माता महिला गुट को 7,050 रुपए लाभ हुआ। देखो कैसे करना है, नमकीन बनाने के लिए खरीदे गए कच्चे माल का क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदा है, 15,000 रुपए में, और नमकीन बनाने के बाद में तैयार की गई नमकीन का विक्रय मूल्य 22,050 रुपया है। बड़ा कौन सा है, 22,050 है, तो मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है। जब विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ का फॉर्मूला लगेगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये 7,050 रुपए जो है वो हमारा लाभ आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, प्रमोद ने थोक सब्जी मंडी से हरी मेथी की 100 गड्डियां 400 रुपए में खरीदी। मतलब यहाँ पे खरीदी दिया गया तो ये क्रय मूल्य हो गया। वर्षा होने के कारण 30 गड्डियां सड़ गई। बची हुई गड्डियों का 5 रुपए प्रति गड्डी की दर से बेचने पर उसे लाभ होगा या हानि और कितना होगा। तो सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पे उसने 100 गड्डियां खरीदी थी मेथी का, उसमें से 30 गड्डी सड़ गई। मतलब खरीदते टाइम उसने 100 गड्डी खरीदी है, सड़ गई तो वो तो बिकेगी नहीं। जो बाकी बचा हुआ है मतलब 100 में से 30 गया तो कितना बचा, 70 गड्डियां ही बेचेगा वो। तो जो है जो 70 गड्डी जो बेचेगा वो क्या हो जाएगा, उसी का विक्रय मूल्य निकलेगा। भाई बेचने वाले का विक्रय मूल्य निकलता है। तो एक एक हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखो हरी मेथी की 100 गड्डियों का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 400 रुपया। यहाँ पे लिखो 30 गड्डियां मेथी सड़ गई, इसलिए बची हुई गड्डियां कितनी बची रहेगी। देखो उसने 100 गड्डी खरीदा था, उसमें से 30 गड्डी सड़ गई। मतलब कितना गड्डी बचा है, 70 गड्डी बचा है। अब यहाँ पे देखो खरीदते टाइम उसने 100 गड्डी खरीदा था, लेकिन इसके पास जब 70 गड्डी बचा तो वो 70 गड्डी ही बेचेगा। हरी मेथी की एक गड्डी का विक्रय मूल्य, एक गड्डी कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने गड्डी बेचेगा, 70 गड्डी बेचेगा। इसलिए हरी मेथी की 70 गड्डियों का विक्रय मूल्य, देखो एक गड्डी अगर 5 रुपए में बेच रहा है तो 70 गड्डी कितने का बेचेगा, तो 70 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 350 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे क्रय मूल्य 400 रुपया आया है और विक्रय मूल्य 350 रुपया आया है। तो ज्यादा कौन सा है, क्रय मूल्य ज्यादा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हानि का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लिखोगे हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया, 400 रुपया, विक्रय मूल्य दिया गया 350 रुपया। इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा, ये 50 रुपया आ जाएगा। तो इसको क्या हो गया, 50 रुपए की हानि हुई। तो इसके उत्तर में लिखोगे प्रमोद को 50 रुपए की हानि हुई, 50 रुपए की हानि हुई। इस तरीके से आएगा। देखो सबसे पहले उसने कितना गड्डी खरीदा था, 100 गड्डी। 100 गड्डी का क्रय मूल्य 400 रुपया हो गया और 30 गड्डी सड़ने के बाद में 70 गड्डी बचा हुआ है, उसी 70 गड्डी को बेचेगा। तो 70 गड्डी का विक्रय मूल्य 350 हो गया। अब क्रय मूल्य ज्यादा कि विक्रय मूल्य ज्यादा, 400 ज्यादा कि 350 ज्यादा, 400 ज्यादा। जब 400 ज्यादा तो क्रय मूल्य ज्यादा, जब क्रय मूल्य ज्यादा तो क्या लगेगा, हानि का सूत्र लगेगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया, इतने रुपए की उसको हानि हुई। अब हम अगला करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया, शरद ने 2000 रुपयों में 1 क्विंटल प्याज खरीदा, बाद में उसने पूरी प्याज 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। तो इस क्रय विक्रय में उसे लाभ हुआ या हानि और कितनी हुई। तो सबसे पहले देखो 1 क्विंटल दिया गया है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद रहा है, 2000 रुपए में खरीद रहा है। और लेकिन यहाँ पे बेचते टाइम उसने यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 1 किलो का मूल्य 18 रुपया। अब मुझे ये बताओ अगर 100 किलोग्राम इंसान खरीदेगा तो बेचेगा भी 100 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पहले हम लोग वो लिखते हैं 1 क्विंटल
प्याज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा 1 क्विंटल प्याज का? 2000 रुपया। जब देखो ये 2000 रुपये में ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्या करना है, 1 किलोग्राम प्याज का विक्रय मूल्य। 1 किलोग्राम प्याज का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 18 रुपया दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे 1 किलोग्राम प्याज का विक्रय मूल्य 18 रुपया है, तो जब 1 क्विंटल वो खरीदेगा तो 1 क्विंटल ही बेचेगा, मतलब 100 किलोग्राम ही बेचेगा। यहाँ पे लिखोगे 1 क्विंटल प्याज का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो 1 क्विंटल प्याज कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है, तो 100 गुणे 18, ये कितना हो जाएगा? 1800 रुपया। अब मुझे ये बताओ, विक्रय मूल्य 1800 रुपया और क्रय मूल्य 2000 रुपया। क्रय मूल्य ज्यादा है, जब क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो हानि का फॉर्मूला लगेगा, तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ऐसे ही आएगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? क्रय मूल्य है 2000 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपया। ये हो जाएगा हानि कितने रुपए की होगी? 200 रुपए की। तो क्या पूछा गया है? तो इस क्रय विक्रय में उसे लाभ हुआ या हानि, और कितनी हुई? तो इसके उत्तर में लिखोगे शरद को हानि हुई। पहले यही पूछा गया है, हानि। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? कितनी हानि हुई है? यहाँ पे लिखोगे हानि की रकम 200 रुपया है। कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 1 क्विंटल प्याज का क्रय मूल्य बराबर 2000, 1 किलोग्राम प्याज का विक्रय मूल्य बराबर है 18 रुपया, इसलिए 1 क्विंटल प्याज का विक्रय मूल्य बराबर 18 में 100 का गुणा कर दोगे तो ये विक्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य ज्यादा कि विक्रय मूल्य ज्यादा? क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि का फॉर्मूला लग जाएगा और शरद को हानि हुई। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया? कांता जी ने किसी थोक व्यापारी से 25 साड़ियां 10,000 रुपए में खरीदी। उन्होंने सभी साड़ियां 460 रुपए प्रति साड़ी के भाव से बेच दी। तो इस क्रय विक्रय में कांता जी को कितना लाभ होगा? तो सबसे पहले क्रय मूल्य लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे 25 साड़ियों का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया है? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। अब क्या दिया गया? देखो उन्होंने सभी साड़ियां 460 रुपए प्रति साड़ी। प्रति साड़ी का मतलब क्या हो गया? एक साड़ी। तो यहाँ पे लिखोगे एक साड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 460 रुपया। अब मुझे बताओ, जब 25 साड़ी खरीदा है तो 25 साड़ी बेचेगा। 25 साड़ियों का विक्रय मूल्य, एक साड़ी का कितना है? 460 गुणे 25 साड़ी का मतलब इसमें गुणा हो जाएगा, तो अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 460 में 25 का गुणा करते हैं। 5 0 0, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23, यहाँ पे गुणा का चिन्ह। 2 0 0, 2 छक 12, हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, ये कितना हो जाएगा? 0 0 3 2 5 9 2 11, 11,500। यहाँ पे लिख लिया 11,500। अब देखो विक्रय मूल्य 11,500 और क्रय मूल्य 10,000 रुपया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? लाभ लगेगा। यहाँ पे लिखोगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस तरीके से आएगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 11,500, क्रय मूल्य है 10,000 रुपया। अब इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा? 11,500 में से 10,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1,500 रुपया आ जाएगा। यही आया हमारा लाभ। अब इसके उत्तर में लिख लेते हैं, कांता जी को 1,500 रुपए लाभ होगा।
इसी तरीके से आएगा। देखो 25 साड़ी का क्रय मूल्य 10,000 रुपया, तो एक साड़ी का विक्रय मूल्य 460 रुपया दिया गया है, तो 25 साड़ी का भी विक्रय मूल्य हो जाएगा 460 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 11,500। जब यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाभ का फॉर्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 1500 रुपया। कांता जी को 1500 रुपया लाभ मिले। इसी तरीके से करना था। सो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 31 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 31 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।